Welcome friends to our BK School of Science. Here today we are learning second part of probability. Second part of probability for class 10. Earlier we have learned part 1 video. तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालना हमें आता है। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू। पहले तो फिर से एक बार आपको रिकैप करता, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आपके फेवरेबल केसेस और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या बोलते हैं, फेवरेबल केसेस। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, फेवरेबल केसेस टोटल केसेस। मतलब आपको दो चीज पर गौर करना है, एक है फेवरेबल, दूसरा है टोटल। फेवरेबल बोले तो जिस जिस इवेंट के लिए आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं उस इवेंट के फेवर में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितने कितने चांसेस है, और टोटल कितने चांसेस हो सकते हैं। ये दोनों का डिवीजन जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसको हम एक रिकैप कर रहा हूं, इसको बोलते हैं पीई। पीई बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई और फेवरेबल केसेस, जो केसेस उस इवेंट के होने के फेवर में होंगे। जैसे कि एग्जांपल, ये देखो आपके ब्लू बॉल जो है वो है 5 और रेड बॉल जो है वो है 4, तो टोटल बॉल हो गए कितने आपके 9। अगर आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी ई ना करके प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल दे, सपोज रेड रेड तो रेड बॉल, और इसमें से वन बॉल इज ड्रॉन, वन बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल इससे निकाला बिना कुछ किए हुए, फेयरली बॉक्स से एक बॉल निकाला, तो बॉल कैसी होनी चाहिए, रेड। तो रेड कितने हैं अपने 5, कितने हैं 5 रेड बॉल्स है। तो 5 जो हुआ ये फेवरेबल केसेस हुआ इसके लिए। 5 में से 5 में से कोई एक बॉल निकालेंगे तो वो रेड ही निकलेगा। ये हो गया फेवरेबल केसेस 5। और होने के लिए अगर एक हमने निकाला तो वो तो रेड भी हो सकता है, तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने होंगे 9। ये हो गया अपनी प्रोबेबिलिटी 5 डिवाइडेड बाय 9। ध्यान है क्या, देखिए ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हम सीख रहे हैं, अभी अगला स्टेप कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम मिनिमम। तो प्रोबेबिलिटी जो किसी चीज का प्रोबेबिलिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, यानी कि 1 से छोटा होगा, और 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, और मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, लेकिन 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। ध्यान है आपके। अभी देखो इसको मैं एक ऐसा करके बताता हूँ। अभी लिखा है यहाँ प्रोबेबिलिटी ई, यानी कि पीई। वैल्यू क्या क्या हो सकता है, सो देखो, एक वैल्यू हुआ 0, एक वैल्यू हो गया 1, और ये जो वैल्यू होगी वो हर वक्त पॉजिटिव होगी। मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, ये हो गया आपका मैक्सिमम, ये हो गया वैल्यू पॉजिटिव होगी, और वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। जब 0 हो इसका मतलब बोलते हैं उसको इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। 1 हो तो उसको बोलेंगे श्योर, और ये पॉजिटिव तो होता ही है, ग्रेटर देन 0। इसीलिए इस चारों वैल्यू को मिला के हम ऐसा लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 से कम, लेकिन 1 के बराबर भी हो सकती है, और ये 0 से छोटा, इसलिए हमने ऐसा करके लिखा। देखो, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, और 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव। ठीक है, अभी देखो टिक द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ
एंड इवेंट्स प्रोबेबिलिटी। चलो कौन कौन से हैं? पहला है आपका 0.3, दूसरा है -0.5, चौथा है 1.1/2, चौथा है आपका 5, पांचवा है -3। उसके बाद इतना ही है। ये 5 वैल्यू में कौन कौन से वैल्यू इसके हो? हाँ अच्छा, पांचवा है 0 और छठा है 1। ये कौन कौन से वैल्यू इसमें हो सकते हैं? जो जो हो सकते हैं उसको टिक करो। ये है ना, जो जो हो सकते हैं। अभी देखो क्या पता है आपको, 0 से 1 के बीच में होगा। 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकती है, 0 से 1 के बीच में, ये बता ना। तो 0.3 0 से 1 के बीच में है, ये हो सकता है, ये है। और क्या बताया आपको, जो वैल्यू होगी सब पॉजिटिव होगी। तो ये क्या है, -0.5, पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है, यानी कि ये नहीं हो सकता। ये 1/2, एक्चुअली 1/2 कितना होगा, 0.50, यानी कि ये हो सकता है। 5 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी ये वैल्यू नहीं हो सकता है। -3 निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। 0 हाँ हो सकता है, इम्पॉसिबल इवेंट का। 1 हाँ ये भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ये जो 0 प्रोबेबिलिटी हुई इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल, और ये 1 जो हुआ ये हुआ श्योर। ये ऐसी है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऐसी हो सकती है, ध्यान है आपके। चलो अभी नेक्स्ट एक चीज है आपको वो बताना है। किसी चीज के प्रोबेबिलिटी के होने की प्रोबेबिलिटी अगर पीई है, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी अगर पीई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, हैपनिंग मतलब वो जो चीज है जिसके बारे में बता रहे इवेंट, उसके होने की प्रोबेबिलिटी अगर पी है, तो उसी का प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, नॉन हैपनिंग, नॉन हैपनिंग, वो क्या होगा, पी ई, ये इवेंट ई, ये इवेंट ई, ये इवेंट होने की, ये इवेंट के ऊपर में बार दिए ऐसा करके दिए ना होने की, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, ई यानी कि ये ई के ऊपर बार। तो ये किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी अगर पी है, उसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी पी ई बार है। और एक खास बात, ये अगर आप पी ई प्लस पी ई बार इसको आप ऐड करोगे तो ये ऑलवेज होता है 1। क्या होता है, ऑलवेज 1। ये देखो ये दूसरा वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लास्ट में पीई प्लस पीई बार इक्वल टू 1, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। पीई बार को बोलेंगे पीई का कॉम्प्लीमेंट। पीई हो गया 0 इम्पॉसिबल इवेंट, पी हो गया 1 श्योर इवेंट, पी की वैल्यू इसके बीच में होगी। देखो देखा गया। चलो अभी हमने इतना सीख लिया है, अभी इस पर हम कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी 2 चाइल्ड है, 2 बच्चे हैं। क्या है, 2 बच्चे हैं, दोनों की बर्थडे होगी किसी न किसी दिन। बोल रहा है आपको प्रोबेबिलिटी PROB शॉर्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे, बर्थडे ऑफ ए एंड बी ऑन सेम डे। दूसरा बोल रहा है आपको पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे ऑफ ए एंड बी ऑन डिफरेंट डेज। चलो इसको करना है, ये दोनों को करना है। मतलब ए और बी दोनों बच्चों का बर्थडे है, साल में होगा कभी न कभी, दोनों बच्चे का बर्थडे एक ही दिन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है। और एक ही दिन ना हो, मतलब अलग अलग दिन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। अभी आप देखो यहाँ
ये आपका साल चालू हुआ, ईयर चालू हुआ, ये जनवरी 1, 1 जनवरी और ये पूरा साल खत्म होगा कितना में, 31 दिसंबर मान लेते हैं। तो टोटल डे हो गए आपके 365, इतने हो गए ना। दोनों बच्चे का बर्थडे एक ही दिन है, ये मान लेते हैं यहाँ पर बर्थडे है। तो ऐसा कितना दिन होगा 365 में कि एक ही हो, दोनों का एक ही दिन होगा ना, सिंगल डे ना। तो फेवरेबल केसेस इसके लिए क्या होंगे, देखो फिर यहाँ क्या हो गया, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस कितने हुए, केवल एक साल में मान लेते हैं 10 फरवरी, 10 फरवरी के दिन इसका भी जन्म हो, बी का भी जन्म। तो फेवरेबल केसेस क्या हो गए, केवल एक, 365 दिन में केवल एक ही दिन होगा जबकि दोनों का बर्थडे होगा। तो हमारे लिए फेवरेबल केसेस क्या हो गए, 1। क्यों हो गए 1, 365 दिन में एक दिन दोनों का बर्थडे है, तो एक ही ऐसा दिन होगा ना, तो 1 डे। फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 1। टोटल केसेस कितने हो गए, टोटल टोटल तो 365 दिन है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 365। अब देखो इसको, देखा। अभी देखो, अब नेक्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे ऑफ ए एंड बी ऑन 2 डिफरेंट डेज। दो अलग अलग दिन होनी चाहिए, दो अलग अलग दिन होनी चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सोचो। देखो अभी आपको बताया है ये चीज, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इंसिडेंट इवेंट प्लस उसी का प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द सेम डे, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, जोड़ने पर 1। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे ऑफ ए एंड बी ऑन सेम डे, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे ऑफ ए एंड बी ऑन डिफरेंट डे, यानी कि नॉट ऑन सेम डे, सेम डे में नहीं हुआ, नॉट ऑन सेम डे, तो अलग अलग डे में होगा। यानी कि ये तो इंसिडेंट, ये जो दो इवेंट हो गए, ये क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो ये प्लस ये दोनों का 1 है, तो ये कितना होगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 365। ये देखो आप, ये अगर x है, ये y है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 होगा, तो y का क्या वैल्यू होगा, अगर बर्थडे सेम दिन में आए इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस बर्थडे सेम डे में ना आए, दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड किए तो 1 है। तो प्रोबेबिलिटी दोनों का एक ही दिन आए, बर्थडे ये हुआ, तो प्रोबेबिलिटी एक दिन दोनों का ना आए, इसके लिए क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, इसको बोलेंगे 364 डिवाइडेड बाय 365। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग ऑन द सेम डे। याद आया, चलो अब ये कॉम्प्लीमेंट पे, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट थे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ये एक मैच है, एक ग्राउंड है, इसमें मैच हो रहा है। मैच कौन कौन खेल रहे हैं, ए और बी, ए और बी दो टीम है, दो मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए इज, मान लेते हैं 0.6, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ए, ए ना जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अभी देखो, किसी चीज के होने और किसी चीज के ना होने, दोनों की प्रोबेबिलिटी का ऐड होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए 0.6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ए हो जाएगा 1 माइनस 0.6, यानी कि आंसर हो गया आपका 0.4। देखो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। चलो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए है, केवल ए और बी है मैच खेल रहा, ओनली ए एंड बी, 2 टीम्स, केवल दो ये टीम खेल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए अगर 0.6 है, तो आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी इज व्हाट। अभी देखो, अब ये मैच है, ए जीतेगा बी जीतेगा, ड्रॉ नहीं होता है, मैच में ड्रॉ नहीं है, फेयरली है, किसी न किसी को जीतना है, चाहे जितने स्टेप हो। ऐसा ही होता है मैच, अपने टेस्ट मैच नहीं है, समझो वनडे है या T20 है, जिसमें अगर दो टीम टाई हो गई तो फिर से लास्ट ओवर में बॉल करते हैं, फिर दूसरा बॉल
उस टाइप के मैच है, मतलब जीतना ही है किसी को। ठीक, तो या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा। ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी है 0.6, तो बी की कितनी है? तो अगर ए की इतनी है तो बी की कितनी होगी? बी की उतनी ही होगी जितना ए के नहीं जीतने की होगी। तो इसके लिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी लिखेंगे 1 माइनस 0.6। ये भी दोनों जो इवेंट है ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्यों? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए जो है 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ए जो होगा वही हो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी होगा, मतलब ए नहीं जीता तो बी जीतेगा, है ना। इसलिए ये भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट इवेंट हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम, एक ये अपना बॉक्स है, इसमें पेन है, ब्लू पेन है, ब्लू पेन है 4, रेड है, रेड पेन्स हैं 3 और ब्लैक है 2। ऐसे है, क्या है? ब्लू, रेड, ब्लैक। अब इसमें कह रहा है ए बॉल, ए पेन इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स। एक पेन इससे रैंडमली लिया गया है। अच्छा एक बात, अगर आपको लगे कि वीडियो स्लो हो रही है तो 1.2 1.3 करके स्पीड से आप देख सकते हैं, इसमें टेंशन की बात नहीं है। और लैंडस्केप मोड में देखिए, अच्छा है। चलो अभी क्वेश्चन आपका पहला बोल रहा है, ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक बॉल निकाला है केवल एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल रेड। दूसरा कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ब्लैक। तीसरा कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ब्लू। कितने कितने देखो, अभी ब्लू कितने हैं? 4, रेड है 3, टोटल है, ये टोटल आपका अपन साइड में कर दो 9 हो, टोटल कितने हो गए? 9। अभी हमको बॉल रेड होना चाहिए, रेड, रेड कितने हैं एक्चुअली? 3। इसमें से कोई एक बॉल निकालेंगे तो रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए क्या चाहिए? हमको रेड। तो रेड कितने हैं? 3। मान लेते हैं रेड निकले, तो रेड के फेवरेबल कंडीशन में कितने हो गए? केवल 3 ना। ये फेवरेबल केसेस हो गए, ये फॉर्मूला देखो, फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 3। और टोटल कितने हो गए? 4 + 3 + 2, टोटल हो गए 9। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 1/3 हो गया। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ब्लैक, ब्लैक कितने हैं? 2। तो इसके लिए फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 2 डिवाइडेड बाय 9। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल, बॉल ब्लू, ब्लू कितने हैं? 4, 4 डिवाइडेड बाय 9। यानी कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालने के दो ही चीज ध्यान देना है, एक देखना है फेवरेबल केसेस, एक देखना है टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हो गए, टोटल केसेस। ठीक है, देखो, और अगर आप गौर करोगे, ये तीनों की प्रोबेबिलिटी अगर ऐड करोगे, मान लेते हैं ऐसा है, ये तीनों की प्रोबेबिलिटी आप ऐड करोगे तो 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस हो गया 4 डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया आपका 9 डिवाइडेड बाय 9, ये हो गई 1। देखो क्यों हो गई? ये सब जो है एलिमेंट्री इवेंट्स हुए, मतलब एक ही बॉल निकालना है तो ब्लू निकलेगा तो रेड और ब्लैक नहीं निकलेगा, ब्लैक निकलेगा तो ये दो, तो एक ही आउटकम निकल सकता है। इसलिए ये सबको जो पहली वीडियो में बताया आपको एलिमेंट्री इवेंट है, ये तीनों एलिमेंट्री इवेंट हो गए, इसलिए तीनों की प्रोबेबिलिटी हो गई 0। इतनी जरूरी नहीं है बताने के लिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया लिंक करके। देखो आप इसको, देखा क्या? चलो अभी अगला वीडियो, अगला एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। अभी क्या क्या? 2 coins, 2 coins tossed,
वंस। दो कॉइन थे 5 रुपए वाले, ऐसे करके ये दो, एक कॉइन था, ये एक हो गया, ये दो कॉइन, एक कॉइन, एक पे 5 रुपया हो गया। इधर इधर आपका ये हेड हुआ, इधर हुआ आपका टेल, इधर हुआ आपका टेल, इधर हुआ हेड, ये ऐसे करके ट्वाइस हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अब कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। अब कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड होना चाहिए और बोथ टेल होना चाहिए। देखो चलो, अभी हमने टॉस ऐसा किया, दो 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 कॉइन लिया, दोनों को हमने टॉस किया, क्या क्या हो सकता है, ये इधर में दिखा रहा है, इधर पे ऐसा हो सकता है कि पहला कॉइन जो है, पहला कॉइन का हेड है, दूसरे कॉइन का, ये कॉइन 1 हो गया, ये कॉइन आपका 2 हो गया, पहला कॉइन का हेड है, दूसरे का टेल है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अभी पहला का तो हेड है और दूसरा का भी हेड आ जाए, ये होगी दूसरी प्रोबेबिलिटी। तीसरी देखो, इसका आए टेल और उसका आए हेड, तीसरी हो गई। चौथी हो गई, इसका आए टेल और इसका भी आए टेल, यही हो सकता है ना। ऐसे ही 4 केस हो सकते हैं ना, और भी कुछ हो सकता है, इतने ही हो सकते हैं ना 4 केस। ठीक, अभी आपको क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड हो। हेड कहाँ का, ये पहले ये देखो, ये आउटकम हो सकता है ना, हेड टेल हेड टेल, पहले का हेड आया, दूसरे का टेल, पहले का हेड, दूसरे का भी हेड, पहले का टेल, दूसरे का हेड, पहले का टेल, दूसरे का हेड, ये एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड कहाँ कहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, ये 3 केसेस है, इसमें से दोनों टेल है, यानी कि फेवरेबल केसेस कितने हो गए, कम से कम एक हेड होना चाहिए, इसका हो कि उसका, कितने हो गए, 1 2 3, ये हो गया आपके 3 फेवरेबल केसेस। टोटल केसेस कितने हैं, ये 4 आउटकम हो सकते हैं, ये हो गया 4। अभी देखो कह रहा है एटलीस्ट वन टेल, अब इसको मिटा देते हैं, टेल, यहाँ एक टेल है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यस यहाँ हो सकता है, यहाँ एटलीस्ट एक कम से कम, ये भी हो गया आपके 3/4। अब कह रहा है बोथ हेड, बोथ हेड, बोथ हेड केवल ये, और कहीं बोथ हेड का कितने फेवरेबल केसेस हुए, केवल एक केस ऐसा होगा जिसमें बोथ हेड हो, और दोनों टेल कितने होंगे, इसके भी एक केसेस होंगे, यानी कि ये हो गई इसमें प्रोबेबिलिटी। देखो देखा गया, ये ना, इस तरह से हमने ये प्रोबेबिलिटी का वीडियो नंबर 2 5 6 7 एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब अगला वीडियो जो होगा उसमें प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, 52 पत्ते पत्ते वाली प्लेइंग कार्ड्स, क्या बोलते हैं उसको, प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें इसी के 5-6 क्वेश्चन। अभी आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि पहले पहला वीडियो देखो, फिर दूसरा वीडियो अभी देखो, एक बार ना तो 2 बार देखो, और उसको पहले आप वॉच करो, जो बोल रहा हूँ देखो, देखने का मतलब, उसके बाद आप इसको सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट करो। ओके, थैंक यू।